ये है बोधगया के महाबोधि ट्री से बने मनकों की माला। हर एक मन का रिप्रेजेंट करता है एक मोमेंट को, जैसे मोमेंट ऑफ टाइम पासिंग, ऑफ प्यूरिफिकेशन। मेरे लिए तो ये माला जो बहुत ही सिंपल है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है जो मेरे दिल और दिमाग को ट्रांसफॉर्म करती है। बहुत प्रेशियस है। कैथरीन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक योगा प्रैक्टिशनर है और ये उनका तीसरा काल चक्र है। वो यहाँ खास तौर पर परम पावन दलाई लामा की मौजूदगी में रहने आई हैं। बहुत शानदार इंसान है वो। मेरे हिसाब से तो वो ये बताते हैं कि इंसान क्या कर सकता है इन इज वेरी सिंपल वे। ऑब्वियसली उनको है इमेंस नॉलेज, वो एक कमाल के स्कॉलर हैं और बहुत ही डीप प्रैक्टिशनर भी। लेकिन फंडामेंटली सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग चीज है कि वो कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं। दूसरों के साथ वो कितने काइंड हैं, हर वक्त लोगों के साथ रहना। वो लगातार दूसरों के साथ रहते हैं, उनके दुखों में शामिल रहते हैं। उनकी जॉयफुलनेस, उनकी इंटेंशन कभी डगमगाती नहीं। तिब्बती बुद्धिज्म के स्पिरिचुअल लीडर और नोबेल पीस प्राइज विनर दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो दुनिया भर में तिब्बती बुद्धिज्म की सबसे जानी मानी शख्सियत है। इक्यासी साल के दलाई लामा का ये 34वां काल चक्र है। इससे पहले वो अपने देश तिब्बत में 2 काल चक्र उत्सवों की अगुवाई कर चुके हैं। इसके अलावा वो 11 काल चक्र दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में और 21 अपने दूसरे घर भारत में कर चुके हैं, जिनमें बोध गया सबसे ज्यादा 5 काल चक्र का गवाह रहा है। एक ही जगह पर इससे ज्यादा काल चक्र उत्सव और कहीं नहीं हुए। दलाई लामा के लिए काल चक्र का मकसद है दुनिया में शांति का संदेश देना। मैंने हमेशा कहा है कि दुनिया में असली शांति तभी होगी जब अपने अंदर शांति होगी। उसके लिए पैसा नहीं, पावर नहीं, ब्यूटी नहीं, बल्कि दिलों में गर्मजोशी चाहिए। दूसरों के सुख का ख्याल होना चाहिए। जब इस तरह का कंपैशनेट एटीट्यूड, कंपैशनेट माइंड डेवलप होगा तो वही असली सोर्स होगा दुनिया में शांति का। वो पहले दलाई लामा हैं जो वेस्ट गए हैं और उनकी शख्सियत से इंप्रेस होकर कई लोग बौद्ध अनुयायी बन गए हैं, जैसे हॉलीवुड मेगास्टार रिचर्ड गे। अपने मन में झांक कर मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि हिज होलीनेस दलाई लामा एक कंप्लीट कमिटमेंट है सेल्फ इंटरेस्ट को मिटा देने के लिए। वो जो भी करते हैं दूसरों के लिए करते हैं, लोगों के लिए, गोस्ट्स के लिए, जीव और दूसरे प्लैनेट्स, इंसेक्ट्स या एनिमल्स के लिए। उनकी नजर में सब बराबर हैं। रिचर्ड गे और दलाई लामा में 30 से ज्यादा सालों से नजदीकी रही है। कई काल चक्रों में शामिल हो चुके गे उनके डिसाइपल्स में सबसे जाने माने हैं। बुद्धिज्म से मेरा पहला सामना हुआ तब मैं शायद 21 या 22 साल का था। 1981 में मैं धर्मशाला गया था, तभी की बात है शायद। मेरी मुलाकात हुई हिज होलीनेस दलाई लामा से और काफी लंबी बात हुई अबाउट एवरीथिंग। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उनकी सरलता, सादगी, उनकी सिंप्लिसिटी, डायरेक्टनेस को मैं बस देखता ही रह गया था। उनकी कंफ्यूज्ड नौजवान के परसेप्शंस में गहराई से झांकने की एबिलिटी। दलाई लामा दिन की शुरुआत थेकपू में बैठकर मंडाला के पास प्रार्थना से करते हैं। काल चक्र की रस्में शुरू करते हुए नामग्याल मोनेस्ट्रीज के मंक्स पहले अर्थ डांस करते हैं। अर्थ स्पिरिट तेनमा के खुश होने पर ही काल चक्र शुरू हो सकता है। कुछ मंक्स मंत्र जाप और प्रार्थना करते हैं तो दूसरे बड़ी बारीकी से मंडाला का जियोमेट्रिक मैप बनाते हैं। ये एक विशाल पैलेस को रिप्रेजेंट करता है जिसके 5 तल होते हैं, जहां शरीर, मन, वाणी, ज्ञान और परम आनंद निवास करते हैं। मंडाला तांत्रिक बुद्धिज्म की एक पवित्र कला है
कंसेंट्रिक सर्कल्स की एक सीरीज, कालचक्र के यूनिवर्स की ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और साधकों के उच्च ध्यान अवस्था में उतरने का एक टूल भी। इसे बनाने वाले इन मंक्स को रेत के इस मंडाला को पूरा करने में 8 दिन लगेंगे। मंडाला पैलेस को फ्लावर्स और डॉट से भरा जाता है। बारीक से बारीक चीज का भी एक सिंबॉलिक मतलब होता है। मंक्स चकपुर यानी बारीक डिजाइन्स की सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली एक लंबी दांतेदार फनल यूज करते हैं। जहां थेकपू में मंक्स इतने ध्यान से एक एक डिजाइन बना रहे हैं कि वक्त मानो ठहर गया है।